हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो इन टुडे क्लास बेसिकली हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में प्रोबेबिलिटी। हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं और हमने लास्ट क्लासेस में इससे पहले हमने कवर किया है अपना कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, जो डेटा साइंस का बेसिक मैथमेटिक है वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली हमें चाहिए क्यों, प्रोबेबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है डेटा साइंस में। जैसे सपोज करो आप किसी भी मॉडल पे काम करते हो। जैसे अब हम चैट जीपीटी जनरली हमारे पास इंडस्ट्री में यूज होता है, तो चैट जीपीटी में सपोज करो आप इनपुट देते हो। जैसे चैट जीपीटी में आपने यूआई के थ्रू इनपुट दिया, आपने कोई भी टास्क के लिए इनपुट दिया। हमने जैसे हम टेक्स्ट में इनपुट देते हैं चैट जीपीटी में, वो इनपुट जाती है बिहाइंड द सीन प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन में, जो चैट जीपीटी की पाइपलाइन है। और उसके बाद वो चैट जीपीटी का जो जीपीटी मॉडल है, जो अपने पास जीपीटी मॉडल है, जीपीटी मॉडल में इनपुट फीड हो जाती है। और उसके बेस पे जीपीटी मॉडल हमारे पास डेटा जनरेट करता है। जो भी हमारे पास इनपुट है ये प्रॉम्प्ट में जाती है। जो इनपुट है इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, और जो कंप्लीशन है वो जो आउटपुट हमारे पास जीपीटी मॉडल जनरेट करता है। अब जो आउटपुट है, जीपीटी मॉडल बिहाइंड द सीन बेसिकली मल्टीपल आउटपुट जनरेट करता है। जैसे सपोज करो ये आउटपुट वन होगी, आउटपुट टू होगी, ऐसे हमारे पास काफी सारी आउटपुट जीपीटी मॉडल जनरेट करता है। और वो जीपीटी मॉडल की जो आउटपुट होती है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे सपोज करो फर्स्ट आउटपुट की प्रोबेबिलिटी होगी अपने पास 4 1। ऐसे ही सेकंड आउटपुट की सपोज करो प्रोबेबिलिटी होगी है 10, 0.10। और थर्ड आउटपुट की सपोज करो 0.29 हो गई है अपने पास। और फोर्थ आउटपुट की प्रोबेबिलिटी अपने पास 0.30 हो गई है। तो ये देखो समीशन इन सब प्रोबेबिलिटीज का कितना होगा, इन सब का समीशन होगा 1। और इसमें से क्या है, इसमें से जो हमारे पास जीपीटी में हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, इनमें से जो भी रैंडमली एक रिस्पॉन्स हमें यूआई पे डिस्प्ले करता है जब हम यूआई से इसको एक्सेस करते हैं। ऐसे ही हम इसको एपीआई से भी एक्सेस कर सकते हैं जीपीटी मॉडल को। तब हम इसके डिफरेंट हाइपर पैरामीटर होते हैं, हम उनको ट्वीक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टेम्परेचर हो गया, टॉप के हो गया, टॉप पी हो गया। उसकी हेल्प से हम जो टॉप की प्रोबेबिलिटीज हैं, जो टॉप की प्रोबेबिलिटीज हैं, जैसे सपोज करो इस केस में टॉप प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे 4 1 है और 30 है, 0.30 है और 0.41 है। ये टॉप की प्रोबेबिलिटीज हैं जिनमें स्कोर ज्यादा है प्रोबेबिलिटी का। तो हम इसको ट्वीक कर सकते हैं। तो इस वे में देखो आउटपुट क्या आई, आउटपुट हमारे पास जीपीटी मॉडल से जो आउटपुट आई उसका एक प्रोबेबिलिटी स्कोर आया। तो बिहाइंड द सीन मॉडल्स में क्या होता है, जैसे हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई में काम करेंगे, जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या होगी, उस आउटपुट की एक प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी देखो डायरेक्टली हमारे पास यूज होती है मशीन लर्निंग में भी, डीप लर्निंग में भी, जनरेटिव एआई में भी। तो आज हम इसका बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है प्रोबेबिलिटीज की। फिर हम इसके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स पे जाएंगे। फिर हम इसके आगे डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिटेल में देखेंगे। जैसे हम सेट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेसियन, ये सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। अभी स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी से। तो प्रोबेबिलिटी देखो क्या होती है बेसिकली। प्रोबेबिलिटी मींस हाउ लाइकली एन इवेंट इज अबाउट टू बी अकर, और यू कैन से चांस ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी हमें बेसिकली बताती है कि चांस कितने हैं, परसेंटेज में अगर हम बात करें कितने परसेंटेज चांस है कि ये इवेंट होने वाला है। जैसे सपोज करो आज हमारे पास रेन होगी या नहीं होगी, इसके कितने चांस है। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें, हम बोलेंगे आज रेन के चांस 50% है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि 50% प्रोबेबिलिटी है आज, 0.5% प्रोबेबिलिटी है आज कि आज रेन होगी। और ऐसे ही अगर हम बोले डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करें, सपोज करो हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं। अब कॉइन में देखो दो ही केस होते हैं अपने पास, या तो हेड होता है या टेल होता है, या तो हेड होता है या टेल होता है। तो अगर सपोज करो हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि हेड की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कि हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब दो ही इवेंट है तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी अपने पास, 1/2। 1/2 आ जाएगी, 0 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, हेड के चांस आ जाएंगे, 0.5 चांस है अपने पास। देखो यहाँ पे चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है, अब हमें हेड को चेक करना है, हेड में कितनी है 1। हेड के चांस कितना है, हेड है 1, 1 चांस है हेड आने के। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, हेड और टेल 2 है। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैसे आएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हेड 1 आ गई और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 आ गई, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0.5 आ जाएगा इस केस में। यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का, फेवरेबल आउटकम यूज करके, देखो फेवरेबल आउटकम होगी अपने पास, यहाँ पे आ गया 1, 1 हेड है, टोटल नंबर आउटकम आ गया अपने पास 2 हेड और टेल। अब 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास ये प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल था, टॉय एग्जांपल था प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं कि जो बेसिक प्रोबेबिलिटी में टर्मिनोलॉजी यूज होती है। सबसे पहले आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट।
अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमें एक्सपेरिमेंट एक सेट करना पड़ेगा कि हम कितने नंबर ऑफ ट्रायल करने वाले हैं, क्या क्या पॉसिबल आउटकम आने वाली है। ये सब कुछ फिक्स होना चाहिए, तभी हम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे ना, तभी प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। जैसे इससे पिछले केस में एग्जांपल में लेते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था, हमें एक एक्सपेरिमेंट सेट किया कि हमने एक कॉइन को टॉस करना है। कॉइन को टॉस करने का एक्सपेरिमेंट सेट किया। पॉसिबल आउटकम क्या थी, हेड और टेल थी। अब हमें निकालना क्या था, हेड निकालना था। तो इस वे में जो ये सारी प्रोसेस है एक एक्सपेरिमेंट को सेट करने की, उसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। A probability experiment is a test in which we perform number of trials। अब देखो एक्सपेरिमेंट के अंदर ये नहीं है कि एक बार ही टॉस कर दिया हमने कॉइन को, इसमें मल्टीपल टाइम हम टॉसिंग करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में क्या है कि मल्टीपल ट्रायल्स होंगे। मल्टीपल ट्रायल्स का क्या है कि मल्टीपल टाइम हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे किसी भी इवेंट की। तो देखो इसमें मल्टीपल ट्रायल्स होंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे टू एनेबल अस टू मेजर द चांस ऑफ इवेंट अकरिंग इन द फ्यूचर। तो यहाँ से देखो प्रोबेबिलिटी में क्या हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें मल्टीपल ट्रायल्स होंगे, उनमें से जो आउटपुट आएगी, मल्टीपल ट्रायल्स से जो आउटपुट आएगी उसके बेस पे हम देंगे प्रोबेबिलिटी कि एक इवेंट के फ्यूचर में होने के कितने चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। किस बेस पे मल्टीपल ट्रायल्स किए हमने, जैसे कोइन की टॉसिंग की ही बात करें तो मल्टीपल टॉस किए हमने, उसके बेस पे जो आउटकम आई उनका फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकालना उनसे। अब प्रोबेबिलिटी निकाल के अब हम इवेंट बोल सकते हैं कि अच्छा हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इवेंट क्या बना दिया हमने, हेड की, हेड आए अपने पास, इवेंट बना दिया हेड। उसकी फ्यूचर में कितनी प्रोबेबिलिटी है, कैसे निकाल लेंगे, जो हमारे पास ट्रायल्स हमने किए थे, जो उनमें आउटपुट आई थी अपने पास। और यहाँ पे देखो द रिजल्ट फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट में रिवील्स ए नोन नोन ट्रूथ और लीड टू डिस्कवर द समथिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग इन द फ्यूचर। तो ये जो आउटकम आएगी एक्सपेरिमेंट से, ये बेसिकली हमारे पास हमें इंफॉर्मेशन देगी कि कोई भी इवेंट, जो इवेंट है वो फ्यूचर में उसके होने के कितने चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये इवेंट होने वाला है फ्यूचर में। जैसे सपोज करो रेन वाला एक्सपेरिमेंट है। अब रेन वाले एक्सपेरिमेंट में हम ट्रायल करेंगे डिफरेंट डिफरेंट, उन ट्रायल में जो हमारे पास आउटपुट आएगी इवेंट की, जो इवेंट में जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आउटकम आएगी, उसके बेस पे हम चांस निकालेंगे कि फ्यूचर डेज में कितनी रेन होने वाली है। और आउटकम क्या होती है, अब यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल थे। अब जब हम एक ट्रायल करेंगे, सिंगल ट्रायल करेंगे, उसमें जो रिजल्ट आने वाला है, जो आउटपुट आने वाली है, उसको बोलेंगे आउटकम। एक सिंगल ट्रायल की जो रिजल्ट आएगा उसको बोल देंगे आउटकम। और एक इवेंट क्या होता है, इवेंट में क्या होता है, एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा आउटकम होती है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसको बोल देंगे इवेंट। इवेंट क्या बोलेंगे, जैसे इवेंट क्या स्केजुअल, हम एक इवेंट क्या बोलेंगे, देखो ट्रेल क्या था, जब ट्रेल हम एक, सबसे पहले हमारा एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट में मल्टीपल ट्रायल थे, एक ट्रायल से जो आउटपुट आई उसको बोलते थे आउटकम। अब इवेंट क्या, इवेंट में एक या एक से ज्यादा आउटकम आ सकती है। जैसे हमने एक इवेंट स्केजुअल किया कि हमारे पास जो हेड आए, हेड की कितनी प्रोबेबिलिटी है आने की, तो उस केस में हमारे पास जो इवेंट है उसमें हेड आ गया अपने पास। अब ऐसे ही हमने रेन का एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने बोला कि हमारे पास कितने चांस है रेन, आज रेन हो, इट्स रेन्ड। तो उस केस में इवेंट की पॉसिबल आउटकम क्या होगी, रेन होगी उसमें। तो ऐसे हमारे पास देखो क्या है, इवेंट में वन और मोर आउटकम हो सकती है। जैसे इट रेन वाले में ओनली वन पॉसिबल इवेंट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, जब हमारे पास इट्स रेन है, तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम कि आज रेन हो रही है, होगी या नहीं होगी, तो उस केस में सिर्फ एक ही आउटकम होगी इस इवेंट की। अभी हम आगे थ्योरी में देखेंगे कि काफी सारी आउटकम वाले इवेंट कैसे होते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास आता है रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या है, एक रैंडम वेरिएबल इज नोन एज ए वेरिएबल ऑफ अननोन वैल्यू और ए फंक्शन। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन है। रैंडम वेरिएबल को हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि मैथमेटिकल फंक्शन है जिसमें हम इनपुट दे रहे हैं, जो बेसिकली इनपुट के बेस पे आउटपुट दे रहा है, और वो आउटपुट रियल नंबर में दे रहा है, या फिर अपने पास वो आउटपुट देखो अपने पास रियल नंबर हो सकती है, डिस्क्रीट वैल्यू हो सकती है, या फिर अपने पास कंटिन्यूअस वैल्यू हो सकती है। वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि रैंडम वेरिएबल के बेसिकली टू टाइप होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। बट जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, कि हमने इनपुट दी, एक्सपेरिमेंट किया कि हमारा सैंपल स्पेस, जैसे ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस है, जैसे इसमें देखो सपोज करो ये स्टूडेंट है A B C D, ये चार स्टूडेंट है, इनमें से हमें हाइट निकालनी है इनकी स्टूडेंट की। तो हम रैंडमली कोई भी स्टूडेंट पिक करेंगे, सपोज करो हमने ए को पिक किया, अब रैंडम वेरिएबल हमारा क्या बन गया, हाइट आ गया। हाइट हमारा इस केस में ये एच हमारा रैंडम वेरिएबल बन गया। जो आउटपुट क्या दे रहा है, देखो इनपुट आ रही है, हम रैंडमली एक स्टूडेंट पिक कर रहे हैं, उसकी आउटपुट आ रही है रियल नंबर में। देखो इसकी यहाँ पे आउटपुट है अपने पास, देखो यहाँ पे आउटपुट आ रही है यहाँ पे 170 के बीच में यहाँ पे कुछ है, ये 170 समथिंग कुछ होगी, ये 171 सेंटीमीटर होगी, तो ये यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो इनपुट लिया हमने, ये जो फंक्शन है ये इनपुट के बेस पे जो आउटपुट देता है हमारे इवेंट में, उसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल है बेसिकली।
इसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मेजर हाउ लाइकली ए इवेंट इज अकरिंग। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 60% चांस है रेन के, कि कल रेन हो सकती है, उसके 60% चांस है, तो उस केस में आएगी हमारी, अगर हमें इवेंट की आउटकम की बात करें कि इट्स रेन, इसकी और प्रोबेबिलिटी आएगी 0.6 उस केस में, जब हमारे पास 60% चांस है रेन के। और सैंपल स्पेस क्या होता है? जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट की, जैसे हेड टेल वाला हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जब हमने कोइन को टॉस किया था, तो वहां पे हेड और टेल दो सैंपल, हमारा सैंपल स्पेस है, उसमें सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम थी। ऐसे इस केस में देखो, स्टूडेंट का ये केस ले रहे हैं, तो इसमें 4 स्टूडेंट है, तो ये 4 पॉसिबल आउटकम है, ये 4 हमारे पास स्टूडेंट है। तो सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस of an experiment is set of all possible outcome of any trial of experiment to be conducted। कि जितने भी पॉसिबल आउटकम है हमारे पास किसी भी एक्सपेरिमेंट में, जितने भी पॉसिबल आउटपुट आ सकती है जब हम ट्रायल करेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते टाइम पे, तो उसको सारी की सारी जो आउटपुट है, पॉसिबल आउटपुट है, उन आउटकम्स को बोलेंगे सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं थोड़ा। अब हमने एग्जाम्पल लिया 4 स्टूडेंट्स का, ये देखो सैंपल स्पेस है 4 स्टूडेंट का, ए बी सी डी, ये 4 स्टूडेंट हो गए हमें। अब हमें करना क्या है? इफ वी नो रैंडमली पिक ए स्टूडेंट ए, अब हमें रैंडमली पिक करना है। अब हमने रैंडमली पिक कर लिया स्टूडेंट ए, मेजर द हाइट इन सेंटीमीटर, और इसकी अब हमने हाइट निकालनी है सेंटीमीटर्स में। यहाँ पे सपोज करो इसकी हाइट आ गई, सपोज करो 1.7, ये 1.72 सेंटीमीटर से आगे 2.5 आ गई, 1.772.5 इसकी हाइट आ गई। देन वी कैन थिंक द रैंडम वेरिएबल क्या है? एच। ये एच एक रैंडम वेरिएबल है, जो एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जो फंक्शन है, और जो इनपुट ले रहा है ये स्टूडेंट को इनपुट ले रहा है। जब इस एक्सपेरिमेंट को हम कर रहे हैं तो इनपुट जा रही है स्टूडेंट को, जो आउटपुट आ रही है वो रियल नंबर में हमारी क्या आ रही है? हाइट आ रही है। अब ये निकाल रहा कौन है? ये एच फंक्शन निकाल रहा है, तो इस एच फंक्शन को हम बोलेंगे रैंडम वेरिएबल। और इस केस में देखो हाइट निकाल रहे हैं, तो रैंडम वेरिएबल क्या होगा इस केस में? कंटिन्यूअस होगा। तो इसको एच, एच में हमने इनपुट दिया स्टूडेंट और इसने आउटपुट दे दी हाइट, तो इस एच को बोलेंगे हम रैंडम वेरिएबल। और डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम विच स्टूडेंट इज रैंडमली पिक, अब आउटकम क्या आने वाली है? जिस स्टूडेंट को हम पिक करेंगे रैंडमली, उसके बेस पे उसकी आउटकम आ जाएगी, उसके बेस पे उसकी हाइट आ जाएगी। तो हमारा जो रैंडम वेरिएबल है, random variable can take on different states or different value in terms of height in centimeter। अब रैंडम वेरिएबल क्या करेगा? डिफरेंट आउटपुट देगा, डिफरेंट हमारे पास हाइट्स की जो वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट आएगी, जैसे जैसे हमारे पास इनपुट आएगी, जैसे जैसे हम स्टूडेंट को पिक करेंगे। यहाँ पे देखो ए के केस में डिफरेंट आएगी, बी के केस में डिफरेंट आएगी, सी के केस में डिफरेंट आएगी, डी के केस में डिफरेंट आएगी। तो ये बेसिकली डिटेल में था कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। अब रैंडम वेरिएबल के हम टाइप देख लेते हैं। अब रैंडम वेरिएबल बेसिकली 2 टाइप का होता है अपने पास। यहाँ पे देखो रैंडम वेरिएबल देखो डिस्क्रीट होता है और कंटीन्यूअस होता है। डिस्क्रीट का मीनिंग क्या है? डिस्क्रीट का मीनिंग क्या है कि ये फाइनाइट होगा या काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर होगा, जिसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी। डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या होगी? जैसे हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, स्टूडेंट इन क्लास, और टेस्ट क्वेश्चन आंसर करो करेक्टली। यहाँ पे देखो अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली में चिल्ड्रन है 5 है, 2 है, 1 है। ये हमारे पास देखो डिस्टिंक्ट वैल्यू है ना, ऐसा तो नहीं है कि 1.5 स्टूडेंट है हमारे पास, या 1.5 चिल्ड्रन है किसी फैमिली में, या 0.2 फैमिली मेंबर है, या ऐसे अपने पास आ गया 3.06 फैमिली मेंबर है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। देखो ये 3.006 फैमिली मेंबर है, ऐसा तो कुछ नहीं आएगा ना। तो जब हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी, जो फाइनाइट वैल्यू है, उसको बोल देंगे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसको बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसके एग्जांपल जैसे मैंने लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, ऐसे ही किसी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। अब कंपनी में एम्प्लॉय कितने होंगे? सपोज करो 100 है, 200 है, 85 है। तो ये देखो ये डिस्टिंक्ट वैल्यू है अपने पास, ये वैल्यू डिस्टिंक्ट है। ऐसे तो नहीं है किसी कंपनी में एम्प्लॉय हमारे पास आ गया कि 85.01 इतने एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय काउंट काउंट तो हमारा डिस्टिंक्ट रहेगा ना, तो इसको बोलेंगे डिस्क्रीट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस में सपोज करो हमारी जो आउटपुट है वो ऐसे कुछ है, 0.01 है, 1.72.01 है। इस केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू एक रेंज में होगी। जैसे सपोज करो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल से हम हाइट मेजर कर रहे हैं, तो हम हाइट मेजर कर रहे हैं, तो हम हाइट मेजर में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो हमारे पास हाइट आए, हाइट की रेंज दे देते हैं कि 5 फुट से 6 फुट की रेंज के आ गई है। तो इसके केस में देखो कितनी सारी हाइट आ सकती है। इसके केस में 5 फुट 1 इंच आ गई, 5 फुट 2 इंच आ गई। मैं इसको पॉइंट लगा देता हूँ यहाँ पे, 0.3 आ गई, 5.3 आ गई, 5.5 आ गई यहाँ पे, और ऐसे ही अपने पास 6
6 तक अपने पास आती रहेंगी, 6.01 आ गई तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे देखो पॉइंट में। ऐसे ही हम वेट की बात करें तो वेट हमारे पास सपोज करो यहाँ पे आ गया 80 केजी, और आगे अगर हम ग्राम में जाएं तो ये अपने पास ग्राम में आ गया अपने पास वेट। और ऐसे ही अपने पास प्रेशर आ गया। तो ये जो क्वांटिटीज हैं, ये क्वांटिटीज क्या है, ये कॉन्टिन्यूस हैं, ये क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूस हैं। इनमें देखो क्या होता है, हमारा वेरिएबल क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स में होता है। तो इनको जब हम मेजर करेंगे तो इनको हम एक रेंज में, जैसे हमें हमारे पास क्या है, एक रेंज के बीच में हम वेरिएबल्स अपना जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा जो कॉन्टिन्यूस है, अगर वो टू वैल्यू के बीच का वेरिएबल है तो उसकी आउटपुट जो आएगी वो कॉन्टिन्यूस आएगी। जैसे मैंने अभी बताया है कि हम स्टूडेंट के अगर हाइट निकालना स्टार्ट कर दे, तो स्टूडेंट की हाइट का हमने एक रेंज ले लिया कि 5 से 6 फीट। तो 5 से 6 फीट में देखो कितनी सारी रेंज आ जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट रेंज आ जाएंगी, कितनी सारी रेंज आ जाएंगी, पॉइंटों में आ जाएंगी अपने पास, ऐसे ही वेट में आ जाएंगी, हाइट में आ जाएंगी। तो ये जो हमारे पास केस होगा इसको बोल देंगे हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट का क्या था, जो एग्जैक्ट हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू थी, जो हमारे पास ये देखो ये पॉइंटों में वैल्यू आ रही है, हमारे पास एक रेंज के बीच में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही है, इसको बोल देंगे कॉन्टिन्यूस। इसके बाद देखो हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कौन से होते हैं प्रोबेबिलिटी में। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ एन अनबायस्ड कोइन इज टॉस्ड देन पॉसिबल आउटकम आर हेड और टेल। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, अगर आप एक कोइन को टॉस करते हो तो क्या पॉसिबल आउटकम हो सकती है, हेड और टेल ही आ सकता है ना, ऐसा तो नहीं है इससे अलग कुछ और आ जाएगा। तो जो इसका सेट बनेगा, अब जो सेट बनेगा इसके आउटकम का, वो हेड और टेल, यही दो आउटपुट आ सकती है अपने पास। तो ये सेट क्या है, इस सेट को बोल देंगे सैंपल स्पेस, जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम आएंगी, जो हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था। सैंपल स्पेस क्या होता है, जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम आएंगी। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखो, हेड और टेल आ सकता है, तो इसका जो सेट बनेगा सैंपल स्पेस का वो हेड और टेल बनेगा। और जिसमें हेड और टेल, ये जो एलिमेंट है हेड और टेल है, इनको बोलते हैं सैंपल पॉइंट, इनको बोल देंगे हम सैंपल पॉइंट। और ऐसे ही हमारे पास देखो जो डाई है, डाई को हम थ्रो कर सकते हैं, ये भी एक एक्सपेरिमेंट बनता है अपने पास प्रोबेबिलिटी का। ऐसे ही कोइन का एग्जांपल हो गया, ऐसे ही स्पिनर का एग्जांपल हो गया, ऐसे ही हमारे पास जो कार्ड हैं, प्लेइंग कार्ड हैं, उनका पैक है, उसको भी हम प्रोबेबिलिटी के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखो, थ्रोइंग ए डाइस, टॉसिंग ए कॉइन, रोटेटिंग ए स्पिनर, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी के, जो हम एग्जांपल करते हैं अपने पास। इसके बाद आते हैं हम सेट थ्योरी पे। अब सेट थ्योरी क्या है, बेसिकली सेट थ्योरी मैथमेटिकल सेट थ्योरी है। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेट थ्योरी को देखेंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, दो कोइन को हमने टॉस किया, यहाँ पे हमने दो कोइन को टॉस किया है, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा, हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल। तो जब हम सेट की बात करें तो सेट में कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये जो सारी पॉसिबल वैल्यूज है, ये कुछ ऐसे आ जाएंगी सेट पे कि यहाँ पे अपने पास हेड हेड आ गया, एक एक्सपेरिमेंट की वैल्यू हमारी हेड हेड आ गई, एक एक्सपेरिमेंट की वैल्यू हमारे पास हेड टेल आ गई। इनके लिए मैं अलग अलग कलर यूज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाए। यहाँ पे हेड टेल आ गई, एक एक्सपेरिमेंट की वैल्यू हमारे पास टेल हेड आ गई, और एक एक्सपेरिमेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई टेल टेल। ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस है, इसके लिए मैं अलग से कलर यूज कर लेता हूँ, टेल टेल। तो ये देखो, ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस बन के आ गया अपने पास, ठीक है। अब इस सैंपल स्पेस में हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने हैं। ये तो पूरा पॉसिबल आउटकम आ गई कि हम एक दो कोइन को जब हम टॉस करेंगे तो यही आ सकते हैं, तो दोनों कोइन में हेड हेड आ जाए, या हेड टेल आ जाए, या पहले कोइन में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, या दोनों में टेल टेल आ जाए, यही पॉसिबल आउटकम आती है। अब इवेंट कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे अज्यूम एन इवेंट, अब हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस हमने डिफाइन कर दिया एक्सपेरिमेंट का। अब हम इवेंट लेते हैं, अज्यूम ए इवेंट इज ए सबसेट ऑफ एस। एस क्या है, सैंपल स्पेस एस है, इसका सबसेट होगा ये इवेंट, इसका नाम रखा इस इवेंट का हमने बी। ये इवेंट बी है, ये एक सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, इस सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। और इसमें देखो कंडीशन क्या है, अब सेकंड कोइन क्या होगा, वो टेल होगा। सेकंड कोइन जब हमने टॉस किया था, फर्स्ट कोइन टॉस किया था, उसकी वैल्यू जो मर्जी हो, सेकंड कोइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेल होनी चाहिए। अब टेल की बात करें, देखो अभी सैंपल स्पेस देख लेते हैं। यहाँ पे देखो दोनों हेड हेड है, तो ये कंडीशन तो नहीं मैच की है, सेकंड तो टेल नहीं आया। ये देखो यहाँ पे सेकंड वाले में देखो हेड और टेल है, सेकंड ये हमारे पास टेल आई है आउटकम, तो ये कंडीशन मैच हो गई है। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, हेड और टेल, ये हेड और टेल यहाँ से आ गया इस सेट के, इस इवेंट के अंदर, जो हमने अभी इवेंट से जोड़ दिया है। फिर अगला देखो हेड, अगला टेल और हेड है, तो हमें सेकंड इवेंट की वैल्यू टेल चाहिए, तो ये भी नहीं मैच करेगी। फिर देखो ये टेल टेल है, तो सेकंड भी टेल है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगी।
तो इस इवेंट में जो हमने बी इवेंट बनाया, ये क्या बना, ये सबसेट बना सैंपल स्पेस का। इसमें जो वैल्यू आई टेल टेल आ गई, हेड टेल आ गई। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर हम जियोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हेड टेल और टेल टेल, ये एक इवेंट बन गया अपने पास बी। इसको हम बोल देते हैं कि ये बी बन गया अपने पास। ठीक है, ये बी बन गया अगर सेट थ्योरी में अब जियोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। अब एक और इवेंट ले लेते हैं डी। डी में कंडीशन ले लेते हैं कि फर्स्ट कॉइन क्या हो, हेड हो। जब फर्स्ट कॉइन हमने टॉस किया वो हेड हो, सेकंड कॉइन कोई भी हो, सेकंड कॉइन टेल भी हो, हेड भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केस में देखो कैसे काम करेंगे। अब देखो, अब ये सैंपल स्पेस है हमारा। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट कॉइन हेड हो, ये कंडीशन मैच करके देखो, फर्स्ट कॉइन हेड है, सेकंड हेड है, बट हमें तो फर्स्ट ही देखना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड वैल्यू देखो, यहाँ पे फर्स्ट कॉइन हेड है, कंडीशन मैच कर गई, सेकंड टेल है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी मैच कर जाएगा। थर्ड में देखो, यहाँ पे फर्स्ट कॉइन टेल है तो ये तो नहीं मैच की, सेकंड में दोनों टेल है तो ये भी नहीं मैच की, तो यहाँ पे कंडीशन नहीं मैच की। तो इस जो इवेंट में है देखो, इसकी पॉसिबल आउटकम क्या आएगी, हेड हेड और हेड टेल, ये आ जाएगी। अब इसको जियोमेट्री में देख लेते हैं। इसके लिए मैं कलर यूज कर लेता हूँ डिफरेंट। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं ग्रीन कलर। तो यहाँ पे देखो, इसमें क्या था, हेड हेड था, एक तो हेड हेड आ जाएगा और दूसरा क्या था, हेड टेल था। तो ये देखो, ये जो पॉसिबल वैल्यूज है जो इसको मैं ग्रीन बाउंड्री के अंदर ला रहा हूँ, हेड हेड और हेड टेल, ये आ जाएंगी डी इवेंट की पॉसिबल आउटकम जब हम डी इवेंट को करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये डी इवेंट को करेंगे, ये हमने जियोमेट्री बेसिस। अब इसके बाद निकालते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, देखो सेट थ्योरी में हम करते हैं इंटरसेक्शन। जैसे हमारे पास बी इवेंट था, बी इवेंट का इंटरसेक्शन ले लिया डी इवेंट के साथ। अब देखो, इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या है। अब इसको आप यहाँ पे विजुलाइज करो, ये डी सेट है, ये अपना डी आ गया, और ये बी था, ये बी है। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट देखो, कॉमन पार्ट क्या है, ये एच टी कॉमन है, देखो दोनों, एच टी यहाँ पे भी है, देखो एच टी यहाँ पे भी है, डी में भी है एच टी और बी में भी है एच टी। हेड और टेल, हेड और टेल दोनों में आ गया ना, दोनों इवेंट में आ गया हेड और टेल। तो हेड हेड और टेल कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पे देखो, जब हम इसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो हेड और टेल आ जाएगा, दोनों में कॉमन है इसलिए आ जाएगा अपने पास हेड और टेल। और इसका अगर हम यूनियन निकाल लेंगे तो यूनियन में क्या आएगा कि सेट, जो हमारा ये सेट बी है, मीन्स जो इवेंट बी का डेटा था और इवेंट डी का डेटा था, वो दोनों का डेटा आ जाएगा इस केस में जब हम यूनियन निकाल लेंगे। यूनियन का साइन होता है अपने पास बी यूनियन डी। इसमें हमने यूनियन निकाला, यूनियन में सारा डेटा आ जाएगा। अब यूनियन की बात करें तो यूनियन में देखो, यहाँ पर हमारे पास हेड हेड, दोनों में देखो डी में हेड हेड था तो यहाँ पे हेड हेड आ गया। यहाँ से देखो, दोनों में हेड हेड था तो यहाँ पे हेड हेड आ गया। फिर देखो, यहाँ पे था हेड और टेल था डी में, तो यहाँ पे हेड और टेल आ गया, ये वाला हेड और टेल आ गया। फिर यहाँ पे देखो क्या था, टेल टेल था बी के अंदर, यहाँ पे टेल टेल भी आ गया। बट यहाँ पे देखो, ये हेड टेल बी के अंदर भी है, हेड और टेल कॉमन है, दोनों के अंदर है। देखो यहाँ पे डी के अंदर भी हेड और टेल है और यहाँ पे बी के अंदर भी हेड और टेल है। बट जो सेट थ्योरी होती है, जो मैथ का सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी में क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होती। अब देखो, जब हम इसका यूनियन निकाल रहे हैं, अब आउटपुट भी एक सेट ही आ रही है ना। अब सेट में क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती। अगर हम अपने पास मैथमेटिक की बात करें तो सेट में देखो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती। सेम सेट अप्लाई होगा प्रोबेबिलिटी में भी, यहाँ पे भी सेम सेट अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो, अब ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते, तो ये अपने पास देखो जो एच टी है, जो हेड और टेल है, ये सिर्फ वन टाइम ही आएगा। बट ये टू टाइम था अपने पास, हेड में भी था, ये अपने पास डी में भी था और बी में भी था, बट यहाँ पे सिर्फ वन टाइम ही आएगा। यहाँ पे देखो, इसको अगर हम जियोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, ये वाला सेक्शन जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, ये हेड टेल है। देखो वैसे ही ए वन टाइम ही है क्योंकि सेट थ्योरी में डुप्लीकेट नहीं होती है। तो अब ये सारा डेटा आ गया अपने पास, डी का भी डेटा आ गया, बी का भी डेटा आ गया, ये सारा डेटा अपने पास आ गया है। अब इसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री को डिस्कस करने के लिए इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी क्या था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी कैसे निकालते हैं। अब ये हमारे पास डी है, डी के लिए मैंने कलर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये कलर यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ब्लू। तो ये हमारे पास डी है, डी में देखो क्या वैल्यू है, डी में हेड, दोनों हेड भी डी के अंदर है, तो ये इवेंट, ये आउटकम भी डी के अंदर है, और हेड और टेल ये आउटकम भी डी के अंदर है, डी एक स्पेस है। अब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डी क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी क्या निकलेगा, इसको स्पेसिफाई करेंगे डी के ऊपर, ये सी जो है इससे स्पेसिफाई करते हैं, इसको नोटेशन ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी का। बट ये होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री जब निकालते हैं तो जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में से डी डी के जो पॉसिबल जो डी इवेंट है, डी इवेंट को छोड़ के बाकी सारी जो आउटकम आएंगी वो सारी की सारी इस कॉम्प्लीमेंट्री में चली जाएंगी, इस कॉम्प्लीमेंट में चली जाएंगी। अब देखो, इसमें देखो ये हेड और ये जो हेड हेड है और हेड टेल है, ये डी का पार्ट थे। इसके अलावा जो भी बचा,
अब इसके अलावा जो भी बचा वो सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट डी में चला जाएगा। सैंपल स्पेस में जितनी भी आउटपुट बची इसके अलावा वो सारी की सारी पॉसिबल आउटकम चली जाएगी कॉम्प्लीमेंट डी में। यहाँ पे देखो आ गया टेल टेल, ये टेल टेल आ गया, और टेल हेड, ये दोनों आ गई हैं, ये दोनों के दोनों आ गई है। तो इस वे में जितनी भी यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एक और इवेंट होता, लेट्स अज्यूम कि एक और इवेंट होता, तो वो भी चला जाता है इसमें। इसमें सारी पॉसिबल जो सैंपल स्पेस में जितनी भी आउटकम है वो सारी चली जाएंगी जो डी का पार्ट नहीं है, जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे डी के रिस्पेक्ट में। और जब बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो सेम रूल बी पे अप्लाई होगा कि जो बी की वैल्यू है उनको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू सैंपल स्पेस की वहां पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में चली जाएंगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट था अपने पास। इसके बाद आते हैं प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो लाई करेगी 0 से 1 के बीच में। जो प्रोबेबिलिटी है, देखो प्रोबेबिलिटी जब हम कोई भी इवेंट परफॉर्म करेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ना तो वो 0 से छोटी हो सकती है, ना ही वो 1 से ग्रेटर हो सकती है, वो इसके बीच में ही होगी। सपोज करो 0.4 आ गई है अपने पास, 0.6 आ गई है, कुछ ऐसे हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आएंगी। और जो सैंपल स्पेस है अपने पास, जो सैंपल स्पेस है, जितनी भी सैंपल स्पेस, क्या सैंपल स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट इवेंट आ गई, डिफरेंट डिफरेंट आउटकम आ गई। जैसे हमने सपोज करो हम अपने पास कोइन को टॉस किया 1 टाइम, तो हेड और टेल दो पॉसिबल आउटकम आ गई अपने पास। हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे रेन की, आज रेन होने वाली है या नहीं होने वाली है, तो आएगा इट्स रेन, इट्स रेन एक इवेंट आ गया, और एक आ गया नो रेन, दो इवेंट आ गए अपने पास। तो यहाँ पे देखो इनकी जो आउटकम आएगी, इस एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम आएगी, इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, देखो इसमें दो आउटकम है, इनका जो सैंपल स्पेस आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी का जो समीशन है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी का समीशन है वो 1 से ज्यादा नहीं होगा, वो 1 से ज्यादा नहीं होने वाला है, ये 1 ही रहेगा। जैसे हमारे पास रियल टाइम में भी डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई में भी जो मॉडल आते हैं, उनकी जो आउटपुट आती है, जो आउटपुट पॉसिबल आउटपुट्स होती हैं, उनकी अगर प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करें तो उसका समीशन भी 1 होगा। जैसे सपोज करो आप जीपीटी यूज कर रहे हो, तो जीपीटी पे आप क्या कर रहे हो, देखो यूआई पे तो आपके पास जीपीटी का यूआई है, यहाँ से आप इनपुट देते हो, बिहाइंड द सीन जीपीटी मॉडल है। चैट जीपीटी की मैं बात करूँ, बेसिकली चैट जीपीटी पे अपने यूआई से जो भी इनपुट दी वो जीपीटी मॉडल के पास गई। अब जीपीटी मॉडल अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मर है, जीपीटी एक ट्रांसफॉर्मर है, और वहां से जो आउटकम आती है, जब जीपीटी अपने पास कंप्लीशन देता है, जो भी आउटकम आएगी तो वो मल्टीपल आउटकम देगा, वो मल्टीपल आउटकम देगा। वो जो मल्टीपल आउटकम होंगी उनकी अपने आप में प्रोबेबिलिटीज होंगी। जैसे सपोज करो एक की प्रोबेबिलिटी होगी 40, दूसरे की प्रोबेबिलिटी होगी 0.10, तीसरी आउटकम की प्रोबेबिलिटी होगी 0.011, और फोर्थ की प्रोबेबिलिटी होगी अपने पास, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे होगा, देखो ये 9, और यहाँ पे हो गया 4 × 1 6, 49, ये हो गया अपने 39, सॉरी। ये हो गया 49। तो इसका समीशन क्या है, इसका समीशन हमारे पास आना चाहिए 1, इसका समीशन 1 आना चाहिए। देखो टॉप की प्रोबेबिलिटी ये 49 है, लोएस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 10 है, बट ये जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज है, जो ऑल पॉसिबल वैल्यू है इस सैंपल स्पेस की, अब ये सैंपल स्पेस बन गया, जैसे जीपीटी भी आउटपुट देता है, उसकी भी जो आउटपुट है वो उसका पूरा स्पेस बन गया। उस स्पेस की जो आउटपुट है, वो आउटपुट का जो समीशन है वो 1 होना चाहिए। और इसके लिए जो जीपीटी ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो वहां पे सॉफ्टमैक्स की लेयर लगी होती है, वो क्या नॉर्मलाइजेशन करती है कि जो प्रोबेबिलिटी आई उनका स्कोर 1 से ज्यादा नहीं है, उनको नॉर्मलाइज करने के लिए, 1 तक स्कोर करने के लिए उनको सॉफ्टमैक्स लेयर लगी होती है। ट्रांसफॉर्मर की अगर बात करें तो वहां पे सॉफ्टमैक्स लेयर लगी होती है। तो इस वे में जो आउटकम आउटकम है, देखो आउटकम की प्रोबेबिलिटी का अगर हम समीशन लेंगे तो 1 से ज्यादा नहीं होगा, वो 1 ही होने वाला है। तो देखो जब इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। वो जो सैंपल स्पेस है, जितनी भी पॉसिबल आउटकम है, उन सब के जो सैंपल स्पेस है उसकी अगर सब सारी की सारी आउटकम की प्रोबेबिलिटी को आपस में हम समीशन करेंगे तो सिर्फ वो 1 ही होगी, 1 से ग्रेटर नहीं होने वाली है। तो ये हमारे पास था सेट थ्योरी का बेसिक अपने पास, जो हमने आज डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे अपने पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।